नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल, 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड में आपके लिए पढ़ रहा हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल लव रिलेशनशिप कैसी होगी इस दौरान, गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल लव रिलेशनशिप कैसी होगी यूनिवर्स, गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई ये एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द लवर्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ वैंड्स, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स। कार्ड्स आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे होंगे, आई होप। जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु, और जेमिनी मतलब कि मिथुन। इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। तो सारी साइनें यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल की जो एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है एक्वेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो एक्वेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में खुद के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। आप अपने मनी, पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन, पैसा, रुपया, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। अपनी अबंडेंस के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं। आप ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सुख, समृद्धि, पैसा, रुपया, संपन्नता, आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप को साइड कर रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। रिलेशनशिप पर भी आपका फोकस है, पर कहीं ना कहीं आप
पूरा ध्यान रिलेशनशिप पर ना दे करके आप अपने लाइफ के और भी जो फील्ड्स हैं उसके ऊपर भी आप पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा उनके ऊपर भी आप फोकस्ड हैं। चाहे वो पैसा रुपया बोल लीजिए, चाहे वो अपना करियर बोल लीजिए, चाहे घर परिवार हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपका जो उद्देश्य है वो अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अबंडेंस को प्राप्त करना है, खुशियों को प्राप्त करना है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपके पास जो भी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस है उनको आप इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लग्जरी को आप इंजॉय कर रहे हैं, अपने घर परिवार वालों के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, खुद के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं। तो एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में है और उसको लेकर के आप अपनी लाइफ में खुश भी रह रहे हैं। ऐसी क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई है। साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप की अगर बात करें एक्सपीरियंस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए पूरा श्योर हैं, पूरा आश्वस्त आप हैं। आपको पता है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ का, वो कहीं भी आपसे दूर नहीं जाने वाला है। आपके पार्टनर आपसे कहीं भी दूर नहीं जाने वाले। आपके पार्टनर और आपका एक डीप कनेक्शन है और ये डीप कनेक्शन कोई एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये पूरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ईश्वर ने, डिवाइन ने इस कनेक्शन को बनाया है और वो ही इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी आपकी डीप फीलिंग चल रही है। डेफिनेटली इस चीज़ का आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि आप लोग का ये जो साथ है वो अभी का साथ नहीं, ये जन्मों जन्मों का साथ है। आप लोग एक जर्नी के पार्ट हैं, आप और आपके पार्टनर। तो जो हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से, डिवाइन की इच्छा से हो रहा है। ये आप पूरी तरह से आश्वस्त मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के अपने लाइफ में वापस आने के लिए आप पूरी तरह से श्योर है। आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में आज नहीं तो कल पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। ये रिलेशनशिप आप लोग के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है और डिवाइन की ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, ये कहीं और जाने वाली नहीं है। तो इस तरह की श्योरिटी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। रिलेशनशिप के ऊपर आपका फोकस है, पर आप अपने लाइफ के अदर फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस दी लवर्स कार्ड। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के लिए एक डीप कनेक्शन महसूस भी करते हैं। जब से आपको इन बातों का रियलाइजेशन हुआ है कि आपके पार्टनर के साथ ही आपकी जर्नी है, आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तब से काफ़ी डीप कनेक्शन आप अपने पार्टनर से महसूस कर रहे हैं। फिजिकल लेवल में अगर आप लोग दूर भी हैं तो भी आप स्पिरिचुअल लेवल में कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट है। 3D में कनेक्ट ना होने के बावजूद भी आप लोग 5D में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की मैं बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए अकेले ही काम कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को रिवाइवल के लिए, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी लाने के लिए वो अकेले ही काम कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, इंक्लूडिंग यू। मतलब आप भी इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे। ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है विद दिस 7 ऑफ वांड्स कार्ड। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि पूरा दारोमदार जो है इस रिलेशनशिप का, इस रिश्ते का, वो केवल और केवल उनके ऊपर है। जो करना है उनको ही करना है और वो ही अभी तक करते आ रहे हैं। ऐसी उनकी डीप फीलिंग चल रही है। पर साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो आपकी एनर्जी को भी देख पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, आप अपनी खुशियों के लिए काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी देख रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है, और भी कोई माध्यम से हो सकता है। आपके पार्टनर आपके इस ग्रोथ को देख करके, इस आगे बढ़ने को देख करके डेफिनेटली वो भी सेटिस्फाइड है, वो भी खुश हैं। उनके दिल में भी इस चीज़ की खुशी है, इस बात की खुशी है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। पर जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर कंफ्यूजन भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपका जो फोकस है और भी फील्ड्स के ऊपर है। तो इसके कारण से आपके पार्टनर को अब ये लगने लग गया है कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, ये रिलेशनशिप रिवाइव करेगा या नहीं करेगा, इस रिलेशनशिप में फिर से खुशियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, स्टेबिलिटी आएंगी या नहीं आएंगी। इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अभी कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनक्लियर उनके सामने चल रही है विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो इस अनक्लियरिटी के कारण से आपके पार्टनर अभी इनडिसाइसिवनेस मोड में, एकदम अनिर्णय की स्थिति में। उनकी जो डीप फीलिंग है वो यही है कि इस रिलेशनशिप में फिर से इमोशंस आए, इस रिलेशनशिप में फिर से एक इमोशनल ऑफर आए, आपके साइड से इमोशनल ऑफर आए, चाहे उनके साइड से इमोशनल ऑफर आए, पर इस रिलेशनशिप में फिर से इमोशन जो है वो लौटने चाहिए। पहले जैसा प्रेम, पहले जैसा अट्रैक्शन, पहले जैसी भावनाएं, फीलिंग्स फिर से इस रिलेशनशिप में आनी चाहिए आप दोनों के बीच में। ये उनकी डीप डिजायर, डीप फीलिंग चल रही है दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की भावनाएं
आप लोग एक दूसरे को शेयर करें, एक दूसरे की फीलिंग भावनाओं को आप लोग समझें और उसके हिसाब से आप रिएक्ट करें। ये तमाम चीज़ें इस रिलेशनशिप में फिर से आ जाए, ये आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर, डीप फीलिंग चल रही है। वहीं साथ ही साथ आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 अप्रैल टू 30 अप्रैल का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ की उम्मीद लगा करके बैठे रहेंगे कि इस रिलेशनशिप में ऑफर आए। आप अपना पैशन फिर से शो करें, आप अपना उत्साह, अपना पैशन जो उनके लिए है आपके अंदर, इस रिश्ते के लिए आपके अंदर है, वो फिर से आप शो करें। आप बताएं कि अभी भी आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को चाहते हैं, आप अभी भी इस रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आप खुल करके शो करें, ये आपके पार्टनर चाहते हैं। दिस एस ऑफ हैंड्स कार्ड, भले ही आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर इसके बावजूद भी आपका कुछ ध्यान तो रिलेशनशिप में होना ही चाहिए। और इसकी वजह से ही आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में फिर से आपके साइड से एक ऑफर आएगा। पैशनेट होकर के आप उनके पास फिर से आएंगे, रिलेशनशिप की फिर से एक नई शुरुआत होगी, इसमें फिर से जान फूंकी जाएगी। ये उम्मीदें लेकर के डेफिनेटली आपके पार्टनर आपका इंतजार करने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने अंदर एक इमोशनल लॉस की स्थिति भी महसूस हो रही है, क्योंकि रिलेशनशिप में ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। एक दूसरे से हो सकता है कि आप लोग की बातचीत भी पूरी तरह से बंद है, या अगर बातचीत अगर हो भी रही है तो एकदम फॉर्मेलिटी जैसी बातचीत हो रही है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। तो जो आपके पार्टनर जो एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे हैं, उसको पूरी होता ना देख करके आपके पार्टनर को डेफिनेटली इमोशनल लॉस की स्थिति महसूस होने वाली है, उनको दर्द महसूस होने वाला है, उनको दुख महसूस होने वाला है। दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड, तो आपके पार्टनर जो है वो आपकी राह देख रहे हैं, इस रिश्ते में फिर से ऑफर आने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, आपके पार्टनर जो है वो एक इमोशनल लॉस अपने अंदर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से ही वो दुखी है, परेशान है। ऐसी एनर्जी निकल करके आई है एक्वेरियस। होप उनने अभी तक नहीं खोई है, होप कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में अभी भी है, जिसकी वजह से ये वो इस रिलेशनशिप में ऑफर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग है, एक्वेरियस की क्या चल रही, गाइड करें। 4 ऑफ swords, 5 ऑफ swords, जस्टिस। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ, और लिब्रा मतलब कि तुला। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही है एक्वेरियस, उसमें मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग आए, समय के साथ साथ रिलेशनशिप हील हो जाए विद दिस 4 ऑफ swords कार्ड। हो सकता है कि पास्ट में आप लोग के बीच में इस रिलेशनशिप में कुछ चीटिंग एनर्जी जैसी इन्वॉल्वमेंट रही है, किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी को चीट किया, ऐसी एनर्जी हो सकती है। बहुत मेजर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर डेफिनेटली कोई ना कोई चीटिंग एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है ज़्यादातर केस में। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जो तमाम निगेटिविटीज़ जो रही है आप लोग के रिलेशनशिप में वो पूरी तरह से हील हो जाए, ये उनकी डीप फीलिंग चल रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर की ये स्ट्रॉन्ग विश भी है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए न्याय करें, अपने साइड से कोई एफर्ट वो लगाएं ऐसा कि इस रिलेशनशिप में न्याय आए, जस्टिस मिले आप लोग को। उनके साइड से अगर कुछ गलत हो गया है तो वो उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने साइड से एफर्ट लगा करके, मेहनत करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कोई अगर अनक्लैरिटी की सिचुएशन आप लोग के बीच में है, अगर आपको मिसकंसेप्शन हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, सिचुएशन को किसी भी तरह से वो बैलेंस में लाना चाहते हैं। ये उनकी डीप फीलिंग चल रही है विद दिस जस्टिस कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति इन्वॉल्व रहा है, एक ऐसा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जैसा रोल उसने प्ले किया है। आप लोग के बीच में हो सकता है किसी को भड़काने की उसने कोशिश की, आपको या आपके पार्टनर को, आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी डालने की कोशिश की है, टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डालने की कोशिश की। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर फील हो रही है इन कार्ड्स के माध्यम से। तो ये एक व्यक्ति हो सकता है, एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर खुद से एफर्ट लेकर के क्लैरिटी लाना चाहते हैं रिश्ते में। ये जो लोग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होकर के रिलेशनशिप को खराब कर गए थे, उनके खिलाफ वो खड़ा होना चाहते हैं,
और खुद से मेहनत करके रिलेशनशिप में जस्टिस वो लाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।